किस प्रकार की तैयारियां हैं कांग्रेस की? पूरी तरह से तैयार है, ना केवल कांग्रेस लेकिन बड़ौदा की जनता कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत उन्हें दिखाएं, जो इतने समय से और ख़ास तौर से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जनता के सामने घोटाले चले आ रहे हैं, घोटाले पर घोटाले चल रहे हैं। सारी नीतियां इनकी जन विरोधी नीतियां हैं। आज हरियाणा में किसान का, मजदूर का बुरा हाल है। बच्चों की शिक्षा ढंग से हो नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, दुकानदार के पास कोई ग्राहक नहीं है। हर एक वर्ग आज के दिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी है। कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, कोई इंतजाम ढंग से नहीं है, ना कोई पॉलिसी है, ना नजर आ रहा। अपराध बढ़ रहा है। आप रोज देखते हैं कि किस तरह के घिनौने और संगीन मामले लोगों के सामने आते हैं। किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और जनता इसी इंतजार में है कि कब बड़ौदा का उपचुनाव आए और इस भारतीय जनता पार्टी को इनकी असलियत दिखाए। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं, धनखड़ जी को बनाया है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए तो चुनौतियां ज्यादा हैं, हमारे लिए मौका है और हम ही जीतेंगे। बिल्कुल उनके सामने मौका है और ये मौका जनता के सामने भी है और जनता इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। कांग्रेस पार्टी ने इलाके को, जनता को सींचा है और जनता कांग्रेस का साथ देगी। एक रजिस्ट्री घोटाला जो है अभी सामने आया है और रजिस्ट्रियां जो है रोक दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक और तो आपकी नाक के नीचे, आंखों के सामने ऐसा घोटाला हुआ है और आज आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एक दिखावा है, एक दिखावा आप कर रहे हैं। हर तरह से घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और कोरोना से उत्पन्न स्थिति थी, कोरोना की आड़ में ऐसा रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ है। और इसके अलावा आगे आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रियां रोक दी जाएंगी। उस घोटाले को आपने एक तरफ रख दिया और आगे लोगों के लिए रजिस्ट्रियां रोक दी। ये तो आम लोगों को उससे नुकसान भी तो होगा जो आगे आपने रजिस्ट्रियां रोकी। तो ये सारी बातें हैं जो साफ दर्शाती हैं कि एक और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दूसरी ओर उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। एक बार राजस्थान में जो सरकार का घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद राजभवन में विधायक बैठे हैं, इस घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? पहली बार ऐसा हुआ। ये इतनी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में, एक राज्यपाल के ऑफिस की जो गरिमा होनी चाहिए वो उन्होंने नहीं रखी। एक सरकार राज्य में, राजस्थान में, जो इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड एमएलए हैं, उनकी बात ना सुनी जाए और माननीय राज्यपाल को केंद्र सरकार अपना कठपुतली बना ले और वो वहाँ पर विधायकों की बात ना सुने, ऐसी स्थिति तो पहले कभी नहीं देखी है। और मजबूर किया गया है हमारे विधायकों को कि जब उनकी सुनी ही नहीं जा रही तो वो वहाँ पर धरने पर बैठे। ये हमारे देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काला अध्याय लिख दिया। ये जो रजिस्ट्री घोटाला है, मतलब क्या लगता है आपको इस वक्त किसकी शय पे है, कैसे है? आप एक बात मान लीजिए कि इतने लंबा जो ये चला और ये घोटाला सामने आया, इसमें बिना मिली भगत के, बिना सरकार की ओर से, ये कोई ऑपोजिशन की शय तो हो नहीं सकती। ये तो सरकार की ही शय है, इनकी नाक के नीचे है। इन्होंने ही अपनी आंखें मीच ली थी और जब कहीं से निकलने लगे तो ये दिखावा करने लगे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जांच नहीं है, ये पर्दा डालने का प्रयास है। तो आपकी क्या मांग है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन ये सरकार कब इंक्वायरी करती है? कितनी बार इंक्वायरी की डिमांड होती है, लेकिन इन्होंने कहाँ करनी है? पर्दा डालना है।
क्योंकि इनकी मिली भगत से हुआ है। और ये पहला घोटाला तो हुआ नहीं, रोज घोटाले हो रहे हैं इस सरकार में जब से ये सरकार बनी। भ्रष्ट सरकार है, घोटालों की सरकार है, जनता को प्रताड़ित करने के अलावा कोई इनका काम नहीं है। झूठ का आधार बनाकर ये सरकार बनी है और जनता को रोज घोटालों के नाम पर ये तोहफे दे रहे हैं।